लोग मुझे टॉर्नेडो चेसर कहते हैं। जब हवा चलती है और हालात सही होते हैं तो मैं अपनी कार लेकर तूफानों के पीछे निकल पड़ता हूँ। शायद लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं तूफानों के बारे में जानने के लिए उनका पीछा करता हूँ और जो मुझे पता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टॉर्नेडोज तूफानी हवाओं के तेजी से घूमने वाले कॉलम्स होते हैं जो बादलों के एक फनल के जरिए जमीन को छूते हैं और पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा देते हैं, जिससे जानमाल को बड़े नुकसान का खतरा होता है। इसीलिए इन घटनाओं पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हम टॉर्नेडोज के बनने के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। जिन हालात में टॉर्नेडो बनता है, जरूरी नहीं कि दूसरा भी उन्हीं में बने। फिर भी शुरुआती दिनों के मुकाबले आज हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि जब आसमान में कोई टॉर्नेडो आए तो उसका पता कैसे लगाया जाए। तो मेरे साथ चल रहे हैं। टॉर्नेडो तूफानी बादलों से शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बेहद शक्तिशाली तूफानी बादलों से ही, जिन्हें सुपर सेल्स कहते हैं। ये 50,000 फुट तक ऊंचे होते हैं, जिनके आने से तेज हवाएं चलती हैं, विशाल ओले गिरते हैं, बाढ़ आ सकती है और कड़कड़ाती बिजली भी। इसी तरह के तूफान टॉर्नेडो को जन्म देते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब बहुत खास तरह के हालात हों। तूफान का अंदाजा लगाते वक्त जिन संकेतों को हम माप सकते हैं और देख सकते हैं, उनमें टॉर्नेडो बनाने वाली सबसे पहली चीज है ऊपर उठती हवाएं। तूफान तब आता है जब कंडेंसेशन होता है, जो बादलों का बाय प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन से गर्मी निकलती है और गर्मी ऊर्जा बनकर बड़ी मात्रा में हवा को ऊपर ले जाती है। जितना ज्यादा कंडेंसेशन होगा और जितने तूफानी बादल बनेंगे, उतनी ही ज्यादा हवा ऊपर उठेगी। सुपर सेल्स में ऊपर उठने वाली हवा काफी दमदार होती है। जब हवा ऊपर उठती है तो वो अपनी दिशा बदलकर और भी तेज हो सकती है, और तूफान के निचली तरफ बहुत ज्यादा नमी हो तो एक बड़ा बादल बनता है, जो बाद में टॉर्नेडो को ऊर्जा देता है। अगर वो पूरा टॉर्नेडो बन सका तो जब सभी हालात सही रहे तो तूफान के अंदर एक भंवर बन जाता है, जिससे हवा की एक चौड़ी ट्यूब बनती है जो घूमते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जिसे मेसोसाइक्लोन कहते हैं। बाहर ठंडी खुश्क जमीनी हवा मेसोसाइक्लोन के चारों तरफ घूमने लगती है और एक रियर फ्लैंक डाउन ड्राफ्ट बनता है। ये अजीब हालत मेसोसाइक्लोन के अंदर और बाहर की हवा के बीच बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ती है और टॉर्नेडो बनने लगता है। और उसके बाद मेसोसाइक्लोन की नोक और तीखी होती जाती है, जिससे हवा की स्पीड बढ़ती है। और अगर हवा का ये फनल उस नमी से भरे विशाल बादल में चला जाए जो बड़े तूफान के नीचे है, तो वो इसे अंदर खींचकर बादलों की एक घूमती हुई दीवार में बदल देता है, जिससे इसे बनाने वाले तूफान और पृथ्वी के बीच एक लिंक बन जाता है। जैसे ही घूमते हुए बादलों का वो ट्यूब जमीन को छूता है, वो टॉर्नेडो कहलाता है। ज्यादातर ये छोटे और क्षणिक होते हैं, जिनमें हवाएं 100 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलती हैं, पर कुछ घंटे भर से ज्यादा रहते हैं, जिनमें हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। ये खूबसूरत लेकिन खतरनाक होते हैं, खासकर तब जब आप या आपका शहर इसके रास्ते में हो। ऐसे में जो चीजें सामने आती हैं, उन्हें देखकर मेरे जैसे टॉर्नेडो चेजर्स भी घबरा जाते हैं। हर चीज की तरह टॉर्नेडोज का भी अंत होता है। जब तापमान का फर्क खत्म होकर हालात स्थिर होते हैं या हवा में नमी खत्म हो जाती है, तब मूल तूफान की गति खत्म हो जाती है और टॉर्नेडो वापस बादल में चला जाता है। इसके बावजूद मीटीरियोलॉजिस्ट्स और मेरे जैसे टॉर्नेडो चेजर्स सावधान रहते हैं कि कहीं तूफान फिर से अपना फंदा तो नहीं डाल रहा। इन वीडियोस के जरिए सीखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।